हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ को गुणनखंड विधि से कैसे निकालें और ट्रिक के साथ कैसे निकालें। तो आज की वीडियो में मैं दोनों ही बताने वाली हूं। तो सबसे पहले सीखेंगे एचसीएफ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, यानी एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में कहते हैं मासा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गुणनखंड विधि से इसे कैसे निकालें। उसके बाद जानेंगे इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। इसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, आसानी से चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं कि गुणनखंड विधि से इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले 4 का मासा निकालेंगे। इससे 4 किससे कटेगा? 2 से। 2 दूनी 4। फिर काटेंगे 2 एकम 2, फिर काटेंगे 1, 1 से कट गया। अब इसका आंसर कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, अब निकालेंगे 8 का। तो 8 का निकाल लेते हैं। तो 8 कितने से आएगा? 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आया? तो इसका भी चलिए, तो इसका भी हम उतार लेते हैं यहाँ पर। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे? इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसमें क्या है कॉमन? इसका 2 ले लिया हमने और इन दोनों में से का 2 ले लिया। ठीक है, ये कॉमन नहीं है तो इसे नहीं उतारेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 दूनी 4, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आया? 4। अब मैं आपको बताने वाली एक शॉर्ट ट्रिक की ट्रिक के माध्यम से हम एचसीएफ कैसे निकालें। इस ट्रिक से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी ट्रिक है जिससे हम आसानी से एचसीएफ निकालना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि एक ही पहाड़े से सारी संख्याएं हमको काटनी होती हैं। एक ही पहाड़े से सारे नंबर नहीं कटेंगे तो उसमें एचसीएफ नहीं निकलता है। तो सबसे पहले जानते हैं 4 में और 8 में कितना डिफरेंस है? कितने नंबर का डिफरेंस है दोनों में? 4 नंबर का। अब देखिए 4 से क्या ये 2 संख्याएं कट जाएंगी? कट जाएंगे। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो निकल के आ गया हमारा आंसर। कितना एचसीएफ हो गया? 4 और 8 का एचसीएफ कितना हो गया? 4। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे जानते हैं 6 और 12 में कितना डिफरेंस है? 6 और 12 में कितना डिफरेंस है? 6 का। ठीक है, तो 6 से देखते हैं। 6 से ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी दोनों ही संख्याएं कट गई हैं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 6। तो ये तो 2 नंबर की संख्याएं हैं। पर हमें बड़ी संख्या के एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए बड़ी संख्या का भी निकाल लेते हैं। जैसे 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो क्या आएगा? 12 और 15 में कितना डिफरेंस है? इसको माइनस करेंगे, कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का। ठीक है, और 15 और 21 में कितना डिफरेंस है? 6 नंबर का। तो अब इन नंबरों में सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3। अब 3 से हम देखेंगे कि ये सारे नंबर कट जाएंगे। 12, 15, 21 कट जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21। 3 नंबर से सारी संख्याएं कट चुकी हैं, तो 12, 15 और 21 का एचसीएफ क्या हो गया? 3। अब आप कहेंगे कि अगर सीधे सीधे ना कटे तो कैसे निकालें? तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो अब 50, 70 और 85 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इससे कैसे निकालेंगे? तो 50 और 70 में कितना डिफरेंस है? 20 का। ठीक है, और 70 और 85 में कितना डिफरेंस है? 15। तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? 15। अब हम 15 से देखेंगे कि कट जाएगा। 15 से 50 नहीं कटेगा, 70 नहीं कटेगा, यानी 15 से नहीं कट रहा है। तो हमें इसे क्या करना है? यानी 15 से भी नहीं निकल रहा है, तो हम कैसे निकालें? इसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 15 के फैक्टर कर लेंगे। क्या करेंगे? 15 नंबर के फैक्टर कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं 15 किस किस के पहाड़े में आता है? 1 में आता है। ठीक है, 15 15 से कट जाएगा। 3 में आता है, 5 में आता है, और कितना आया? 1, 3, 5। इसके बाद 1, 3 और 5 के पहाड़े में 15 आएगा। तो इनमें से देखेंगे कि कौन सी संख्याओं से ये हमारे ये नंबर कट रहे हैं। 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से देखते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 50। अब 70 काट के देखते हैं। 5 एकम 5, बचा कितना? 20। 5 चौक 20, ये भी कट जाएगा। अब 85 को काट के देखते हैं। 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, तो ये भी कट जाएगा। तो 5 से ये हमारी तीनों संख्याएं कट चुकी हैं। तो 50, 70 और 85 का एचसीएफ क्या हो गया? 5। यानी हमें गुणनखंड विधि से भी नहीं करना पड़ा और ऐसे ही देखकर हमने आसानी से निकाल लिया। तो आई होप आज की क्लास में आप समझ गए होंगे कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालें, और कोई एग्जाम है तो ट्रिक के साथ हम एचसीएफ कैसे निकालें। तो हमें करना क्या है? जो भी नंबर दिया गया उसका डिफरेंस देखना है। अगर
अगर उस डिफरेंस के साथ नंबर कट रहा है तो उसका HCF वही हो जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो उसके हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर करेंगे, उनसे उठाएंगे सबसे छोटे से छोटा नंबर, अगर उससे कट रहा है। अच्छा, अगर ऐसा होता कि ये सब 5 से नहीं कटते तो क्या करते? तो 3 से काट के देखते, 3 से भी नहीं कटते तो 1 से काट के देखते, 1 से तो कट ही जाएगा, तो वही हमारा HCF हो गया। तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ आ गया हो कि HCF गुणनखंड विधि से कैसे निकालें और ट्रिक के साथ कैसे निकालें। ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू।